भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो मातृशक्ति के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है आजकल, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो मातृशक्ति की जो जनन संबंधित जो सिस्टम है, संतान उत्पत्ति संबंधित जो सिस्टम है, उसके अंदर जो डिसऑर्डर्स आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, जिनको आप PCOS या फिर PCOD के नाम से भी जानते हैं। तो ये बीमारियों की वजह से आजकल मातृशक्ति बहुत सारी समस्याएं झेलती है, जिसमें जो अनियमित मासिक धर्म का होना, पेट के अंदर बहुत सारी क्रैम्प आदि की समस्याएं, इसके अलावा जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट हो जाना, ओवरी के अंदर सिस्ट या फिर गांठ है जिसको रसोली बोल देते हैं वो उत्पन्न हो जाना। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के लाइफस्टाइल की वजह से या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो संतान उत्पत्ति होने में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज से अगर पहले की बात करें तो बहुत कम समस्याएं होती थी इस तरह की, क्योंकि उस समय लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का था, इस तरह के कार्य वो करते थे कि उनकी जो पेल्विक रीजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता था। लेकिन आजकल जो पेल्विक रीजन है वो बड़ा कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से ये समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। तो जान लेते हैं कि PCOS और PCOD क्या होता है। तो PCOD क्या है? बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है ये। इसमें क्या हार्मोन्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से आपके जो है जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और PCOS की अगर हम बात करते हैं तो PCOS जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो PCOD जो है वो आपको बाद में पता चलता है, काफ़ी समय लंबे समय के बाद में, लेकिन PCOS जो है वो जैसे ही मासिक धर्म स्टार्ट होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो उसी टाइम आप लोगों को पता चल जाता है कि ये समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो गई हैं शरीर के अंदर। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें पीरियड्स जो हैं वो मिसिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी मातृशक्ति को साल के अंदर 5-6 से ज़्यादा या 7 से ज़्यादा पीरियड्स अगर मिस होना शुरू हो जाते हैं तो देन वो एक PCOS की समस्या के अंदर काउंट किया जाता है। तो इसको योग के अंदर, इसके अंदर बड़े ही उत्तम समाधान हैं, क्योंकि हम लोगों की जो जीवन शैली है अब थोड़ी सी बदल चुकी है, और योग एक अनिवार्य अंग बन चुका। क्योंकि जो पहले की जो हमारी मातृशक्ति होती थी वो बहुत सारी इस तरह के कार्य करती थी जो उनको हेल्प करता था आपके पेल्विक रीजन को ठीक रखने में। लेकिन इस समय कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते हम लोग, जिसकी वजह से ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आज यही जानेंगे कि कैसे हम पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं ठीक नहीं हो सकती, समस्याएं ठीक हो सकती हैं। योग के माध्यम से आप अवश्य ही इनके अंदर लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे आसन हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आसन आता है वो आता है आपका बद्धकोणासन। तो पेल्विक रीजन से संबंधित जितने भी आसन है वो इसके लिए उपयोगी होते हैं। जो भी आपका पेल्विक रीजन है, ये वाले एरिया को जो एक्टिवेट करते हैं, वो सारे के सारे आसन इसके लिए उपयोगी होते हैं। तो बद्धकोणासन कैसे करना है? आपको पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ध्यान रखना कि यहाँ पे गैप रखना है, ऐसा नहीं है इसको बिल्कुल मिला नहीं देना है। क्या होता है ना, जब हम बटरफ्लाई आसन करते हैं तो बटरफ्लाई में हम इसको बिल्कुल पूरा मिला लेते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं करना, इसको थोड़ा सा गैप रखना है। यहाँ पे अराउंड आधा फीट के आसपास जो है वो गैप रखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ये पोजीशन जो है बद्धकोणासन की अवस्था हो गई। इसमें आपको क्या करना है कि आपको
हाथों से इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, कोशिश करना है कि इसको नीचे जमीन तक लगाने की, ठीक है। इस तरीके से सांस को अंदर भरना है, सांस को रोक लेना है और इसको नीचे की तरफ पुश करना है। जितनी देर तक रह सको इस अवस्था में उतनी देर तक रहना है, फिर आपको ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो है वो बद्ध कोणासन की अवस्था है। तो इस अवस्था में जितनी देर तक रह सको उतनी देर तक बैठे रहना है। सांसों के ऊपर संयम करके रखना है, इस तरीके से पैरों को जितना नीचे ले जा सको नीचे ले जाओ, सांसों को अंदर भरा, सांसों को रोक लिया तो शांत अवस्था में बैठ जाना, बिल्कुल शांत होके, मन को बिल्कुल शांत करके, सांसों को रोक के बिल्कुल आराम से शांति से फिर आपको सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाना है, ठीक है। इसी अवस्था में दूसरा आसन आपको करना है, सांस को अंदर भरना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है, इस तरीके से। जितना झुक सको उतनी देर तक झुके रहना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, सांस को बाहर निकाल के रोके रहना है और ये वाला एरिया जो आपका, इसके ऊपर आपका इफेक्ट आएगा। ये बिल्कुल ये जांघों वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा ऐसे। तो कम से कम नीचे झुके हुए 3 की काउंट तक, 3 से 5 के काउंट तक आपको रुके रहना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में बद्ध कोणासन से दूसरा जो आसन आपका, जो बटरफ्लाई आसन जिसको कहते हैं हम, इस अवस्था में क्या है, इसमें आपको पूरा इसको एडियो को पूरा पीछे तक टच करा लेना है और यहां से इसको ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। सांस अंदर भरना है, सांस अंदर भर के आपको रोक के रख लेना है सांस को, और ये जो बटरफ्लाई की स्थिति है, ठीक, इस तरीके से आपको जितनी देर तक सांस रोक सकते हो रोक के रखना है, ठीक है। फिर आपको सांस को रिलीज कर देना है, फिर से सांस को अंदर भरना है, सांस छोड़ देना धीरे धीरे। ये देखो, ये सांस रोकने वाली जो प्रैक्टिस है ये बहुत जरूरी है। ये सांस रोकने की अवस्था को आप क्या कहते हो, आपको पता है कि इसको कुंभक कहा जाता है, कुंभक। तो जो भी आसन कुंभक के साथ में किए जाते हैं वो उनका रिजल्ट कई गुना हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सांस लेते रहते हैं, सांस लेते लेते अपना लगे रहते हैं, वो नहीं करना है। सांस रोक के, सांस अंदर भर लो या सांस बाहर निकाल के। तो सांस भर के अंदर भर के करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा वो है, जब अंदर बाहर निकाल के करोगे तो भी वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जिनको जितना ज्यादा कंफर्ट लगे कि जो सांस ज्यादा देर तक अंदर रोक सकें तो वो अपना लंबे समय तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सांसों का विशेष ध्यान है, क्योंकि प्राणायाम आसन जो है वो प्राणायाम के साथ ही किया जाता है। प्राणायाम अलग से तो किए जाते ही है, लेकिन आसन जो है उसमें क्या है, वो प्राणायाम के साथ ही किए जाते हैं, क्योंकि सांसों पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी होता है प्राणायाम इसमें, आसन के अंदर। मैंने देखा कि नॉर्मली लोग आसन करते हैं, बस जल्दबाजी में आसन करते रहते हैं, बस पावर योगा के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन आसन, जैसा कि आसन योग दर्शन के अंदर कहा गया है, स्थिर सुख आसनम, जिस आसन में स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक रहा जाए वही आसन कहा जाता है। जिस स्थिति के अंदर, वो आसन की स्थिति होती है। तो हमेशा सांसों पे नियंत्रण होना चाहिए, शरीर शांत होना चाहिए आसन करते टाइम, ठीक है। कितना भी मुश्किल से मुश्किल आसन करो, धीरे 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 प्रैक्टिस करते हो, उसमें स्थिरता लेके आए, उसमें सुख की स्थिति लेके आए, तभी वो आसन कहलाता है। अदरवाइज नहीं तो फिर वो पावर योगा के नाम से लोग अपना धंधा चलाते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ये था बद्ध कोणासन में। और आपने बद्ध कोणासन में एक जो नॉर्मल बद्ध कोणासन किया, फिर आपने बटरफ्लाई किया, ठीक है। तो ये थे 2 आसन जो इससे संबंधित थे। उसके बाद में जो दूसरे आसन है, इसमें एक आसन है आपका जो आप लेट के बद्ध कोणासन के साथ ही कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको तकिया ले लेना है, इधर आप 2 तकिए इधर भी लगा सकते हो ताकि आपके पैरों को सपोर्ट मिले। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेट जाना है, ठीक है। इसको आगे की तरफ, यहाँ कमर के पास में रखना है, यहाँ पे इधर ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये अवस्था बन जाएगी। ये पैर जो है ऐसे बद्ध कोणासन वाली स्थिति में ही पैरों को रखना है यहाँ पे,
ठीक है, हाथों को ऐसे फैला लें, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे तकिए लगा ले अपने पैरों के नीचे, जिससे अगर ज्यादा नीचे तक पैर ना जाए, अगर जिससे नहीं जाते लोगों को समस्या रहती है, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नीचे जाए वैसे तो पैर, ठीक है, जितनी ज्यादा नीचे जा सकते हो उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पोर्शन जो आपका उठा हुआ रहेगा, ये तो ये इससे क्या होगा, इससे आपकी जो अपान वायु है, अपान वायु आपको पता है कि जो पेल्विक रीजन में जो काम करती है वो कौन सी है, अपान वायु है, ठीक है। अपान वायु, उदान वायु, ठीक है, और ये ऊपर प्राणवायु, तो ये तीनों क्या है, इनलाइन हो जाती है इससे। ऐसे करना आपको, धीरे धीरे सांस लेते रहो शांत अवस्था में, ठीक है। पैरों को जितना ज्यादा नीचे नीचे ले जा सकते नीचे ले जाओ, धीरे 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 नीचे लगाने की कोशिश करें उसको पूरा, ठीक है। सांस नॉर्मल, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग के साथ में आपको आराम से लेटे रहना है। इससे जो क्या होगा, इससे आपके जो अपान वायु के दोष हैं वो आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अपान वायु जो है आपकी, वो दोष जो है आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे इससे। इसके बाद जो अगला आसन आता है वो आता है आपका सेतुबंध आसन, ठीक है। सेतुबंध आसन क्या काम करता है, वो भी ये पेल्विक रीजन वाले एरिया पे काम करता है। आपको पैरों को ऐसे यहाँ पे पास में फोल्ड कर लेना है, और ये वाले बीच वाले पोर्शन को ऐसे उठाना है आपको, ठीक है, धीरे धीरे, और हाथों को यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है, धीरे धीरे जितना ऊपर उठा सको, ऐसे कंधों को ऐसे हिलाते हुए आपकी चेस्ट बाहर निकल जाएगी, और ये पेल्विक रीजन वाला एरिया जो है इसको ऊपर, और इसको यहाँ पे रोक के रखना है, जितनी देर तक रोक के रख सको रोक के रखना है। ऐसा नहीं कि बस किया और ऊपर नीचे आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं, रोक के रखो। इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया सेतुबंध आसन, ठीक। तो ये भी बहुत ही उत्तम आसन है जो पेल्विक रीजन संबंधित जो रोग हैं उनके लिए। इसके बाद जो अगला आसन आता है वो है आपका धनुरासन। धनुरासन कैसे करना है, धनुरासन में उल्टा लेट जाना है, पैरों को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। तो ऊपर खींचना है और सांस रोक के, सांस भर के अंदर रोक के रखना है, और जितनी देर तक वहां पे रह सको वहां पे रहना है, ठीक। तो ये था धनुरासन, ये भी काफी उपयोगी आसन है इसके लिए। उसके बाद जो अगला आसन है वो आपका भुजंगासन, ठीक है। इसमें भी क्या करना आपको, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, सांस रोक के वहीं पे रुक जाना है, इस तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाना है, ठीक है। तो ये था आपका धनुरासन, ठीक है। और इसमें जो एक और आसन है जिसको आप कहते हो पवन मुक्त आसन, वो भी काफी महत्वपूर्ण है इसके लिए। ये पवन मुक्त आसन क्या करता है, वो ये आपकी जो अपान वायु है, अपान वायु को रिलीज करने में हेल्प करता है। जो वहां पे अननेसेसरी अपान वायु जो आपकी रुकी हुई है, ठीक है, तो वो आपको रिलीज करता है। जो गैस आदि संबंधित समस्याएं होती है उनको ठीक करने में कार्य करता है। तो ये है पवन मुक्त आसन, ठीक। तो इसके साथ में आपको कुछ जो हमारे पुराने, जैसे पुराने जो माताएं थी, बहनें थी, पहले क्या करते थे, वो घरों के अंदर चक्की चलाते थे, हाथ से जो चक्की चलती थी, ठीक है, या फिर दूध मिलोते थे। तो कैसे होता था वो, ठीक है, जब चक्की में कैसे होता था, चक्की हाथ वाली चक्की में ऐसे पैरों को ऐसे फैला लिया जाता था,
ठीक है। और ये आपने चक्की का वो पकड़ लिया और फिर आप इसको ऐसे घुमाते थे, ठीक है। ये है चक्की आसन। तो ये बहुत ही लाभकारी आसन है। इसमें आप देखोगे जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जब ये वाली जो मसल्स हैं, ये पेट की मसल्स हैं, सारी की सारी कितनी स्ट्रांग हो जाती है, कितनी इससे कितना इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके से आपको पूरा आगे तक लेके जाना है, जितना आगे तक ले जा सको हाथों को आगे ले जाना है, फिर ऐसे घुमाते हुए ठीक है। तो ऐसे 10 राउंड ऐसे और फिर उल्टा, ठीक है। तो ये आपका जो है चक्की आसन हो गया, ठीक। इसके अलावा एक और काम करती थी जो माताएं बहनें थी पहले, जो दूध बिलोने वाला काम था, ठीक है। दूध बिलोने वाला काम जो था कैसे था, वो ऐसे ऐसे पैरों को अंगूठों को उस पर लगा लिया जाता था और ऐसे करके तो ऐसे करके, तो आप देखोगे जब ये करोगे तो आपको इसके इफेक्ट का पता चलेगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चीजें हैं दोनों, ये जो चीजें बताई मैंने, चक्की वाला और ये दूध बिलोने वाला, ये बिल्कुल आपके जो मसल्स हैं, ये बिल्कुल पेल्विक रीजन वाली मसल्स हैं, इनको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आपको जो ये समस्याएं हैं पीसीओडी या पीसीओएस की जो समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगी। तो ये थे आसन जो आपको हेल्प करेंगे इस समस्या से निजात पाने के लिए। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल अपना थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, जैसे शाम को जल्दी सो जाना, सवेरे जल्दी उठना, क्योंकि जो सवेरे जल्दी का वाला जो समय होता है वो अपान वायु का समय होता है। सुबह अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक का जो टाइम होता है वो अपान वायु उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। जब लोग क्या होता है, लोग उठते ही 7 बजे के बाद हैं, तो उससे क्या होता है, अपान वायु का समय चला जाता है। उसकी वजह से जो पेट संबंधित समस्याएं बहुत सारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अपान वायु आपकी जो है दूषित हो जाती है, वो अपान वायु ढंग से काम नहीं करती, प्रकुपित हो जाती है अपान वायु, ठीक है। उसकी वजह से फिर आपकी ये जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी ये पेल्विक रीजन से संबंधित समस्याएं, ये वो बेशक महिलाओं के लिए हो या फिर वो पुरुषों के लिए हो, दोनों के अंदर ये समस्याएं जो रहती हैं उनका कारण जो है वो यही होता है। तो इन दोनों इनको ठीक करने के लिए ये जो आसन बताए पीसीओडी पीसीओएस, तो ये स्त्रियों के लिए तो है ही ये, ठीक है। ये जो आसन है ये स्त्रियों की समस्याओं को तो ठीक करेंगे ही, लेकिन पुरुषों की भी जो समस्याएं हैं, तो पुरुषों के अंदर भी आजकल बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं पेल्विक रीजन को लेके, जो भी उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको लेके, तो उनको भी ये ठीक करने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसको जरूर करेंगे इन आसनों को। ये ऐसा नहीं है कि बीमार होने के बाद ही ये आसन करने हैं। अगर आप ये आसन पहले ही करोगे तो आपको ये समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। समस्याएं आपकी अपने आप ही होंगी तो ठीक हो जाएंगी, और नहीं हुई है तो कभी नहीं होंगी, ठीक है। इसी के साथ नमस्कार।